राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। परात्पर अखिलेश्वर परमेश्वर करुणा वर्णालय भक्तवांचल तणिंदित विनिंदित पीतांबरधारी हमारे बाल कृष्ण लाल की अनुपम मानमयी प्रतिमूर्ति ये श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसका आज द्वितीय दिवस है और द्वितीय दिवस की पावन बेला में आप समस्त भक्तगण कथा श्रवण करने के लिए आए हुए हैं। समस्त भगवत अनुरागी बंधुओं को हमारा जय श्री सीताराम, भक्तमती माताओं बहनों को जय श्री राधे श्याम एवं श्री राम सब जगह जाने करहु प्रणाम जोरी जोर पानी। आप बड़े बड़भागी हैं मैया। जब हमारे और आपके बड़े पुण्य उदय होते हैं तब हम और आपको श्रीमद् भागवत पुराण की पावन कथा श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त होता है, क्योंकि जब हमारे आपके पुण्य उदय हुए तब हम आपको मानव शरीर मिला। ये मानव शरीर पाने के लिए देवता भी लालायित रहते हैं, तो हम आप बड़े पुण्यवान हैं, इसीलिए तो मानव योनि हम लोगों को मिली। नहीं तो 84 लाख योनियां हैं, भगवान किसी भी योनि में हम और आपको डाल देता। अब हम आपको मानव योनि में आए हैं। प्रभु शिव शंकर भोलेनाथ की परम कृपा से, मंगलमयी कृपा से हम और आपको शिव पुराण का भी पावन कथा श्रवण करने को मौका मिला, कथा श्रवण करने को प्राप्त हुई एवं श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने को हम और आपको मिल रही है। तो आए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवत नाम का आश्रय लेते हुए श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा में प्रवेश करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय कृष्ण श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम।
ब्रज भूमि प्राणों से प्यारी लगे, ब्रज मंडल मोहे बनाए रहो। अहो बाके बिहारी यही विनती मोरी नैनों से नैना मिलाए रहो, मोरी नैनों से नैना मिलाए रहो। प्यारो का नाम तेरो नाम, प्यारो का नाम तेरो नाम, तेरो नाम का तेरो बड़े भाव से गाएं। प्यारो गाना तेरो नाम, जय जय श्री वृंदावन बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। आए पावन श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश करें। कल इस श्रीमद् भागवत कथा का प्रथम दिवस था। पावन श्रीमद् भागवत कथा की शोभा यात्रा निकली, समय काफी व्यतीत हुआ। कल पावन श्रीमद् भागवत कथा आप लोगों ने श्रवण की थी। श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म का प्रथम श्लोक, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। देखिए, ये 18 पुराणों में से श्रीमद् भागवत महापुराण एक ऐसा पुराण है जिसमें किसी भी देवता का नाम नहीं आया। मंगलाचरण में ये नहीं आया कि ये पुराण दुर्गा मैया का हो, या मंगलाचरण में नाम आ गया हो भोले बाबा का हो, राम जी का हो, पर आया क्या? श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद आ गया। सत चित और आनंद है क्या? इस संसार में सत्य क्या है?
संसार में महाराज हम और आप जो ये लौकिक नेत्रों से देख रहे हैं, क्या ये सत्य है महाराज? आज यहाँ पर भागवत हो रही है, 7 दिन बाद यहाँ पर भागवत होगी भैया बताओ। आज हम और आप देख रहे हैं कि हमारे पिताजी हैं, दादाजी हैं, बाबा जी हैं, क्या ये बाबा जी रहेंगे आने वाले समय में? हम और आप क्या रहेंगे? एक समय चल रहा था, यही चंबल मैया आई होंगी, जितना हरी भरी घास दिख रही है, क्या यहाँ पे कुछ थी? जब बाढ़ आती है तो ये इतने बड़े बड़े वृक्ष हम और आपको दिख रहे हैं, क्या ये थे? सब डूब जाते महाराज, कुछ भी नहीं रहता। अर्थात इस संसार में सत्य तो कुछ है ही नहीं। जब सत्य कुछ नहीं है तो फिर इस संसार में सत्य है क्या? गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा ही सुंदर कहा है। भगवान शंकर अपनी प्राण प्रिया से कहते हैं कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना। सत्य हरि भजनी जगत सब, सत्य हरि भजनी सत्य हरि भजनी जगत सब उमा कहूं मैं अनुभव पुना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। अर्थात इस संसार में कुछ भी सत्य नहीं है। किसी लेखक ने अपनी लेखनी में लिखा, साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पानी तक। हम और आप दोस्त बनाते हैं ना, हमारे भी काफी मित्र हैं, आपके भी फौजी जी काफी मित्र होंगे, है ना? पर मित्र और मित्र का साथ कब तक रहता है? जल बिंदु पानी तक। हम आपको खिलाएं, आप हमको खिलाओ, आप हमारे लिए पैसे खर्च करो, हम आपके लिए पैसे खर्च करेंगे, समझो मित्रता बराबर चलेगी। और पैसे खर्च करना बंद, मित्रता खत्म। अर्धांगनी बढ़ेगी केवल मकान तक। इस संसार में सभी व्यक्ति अपनी अर्धांगिनी को अत्यधिक प्रेम करते महाराज। पर जब दोनों में से एक लोग इस संसार को छोड़कर उस संसार में जाता है प्रभु के पास में, तो महाराज खूब अर्धांगिनी ने अपने पति को प्रेम किया, पर उस समय अर्धांगिनी उसकी घर से बाहर भी नहीं निकल सकती उसको देखने के लिए। परिवार के सब लोग चलेंगे शमशान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो केवल अग्निदान तक। परिवार के लोग चलेंगे, आपको छोड़ आएंगे, जलाएंगे, और
जब जाएंगे तब तो कहेंगे राम नाम सत कहे, राम नाम सत कहे। और जैसे ही व्यक्ति क्या है, काया में अग्नि प्रवेश दी, जैसे ही अग्नि प्रवेश करती है, अग्नि प्रवेश करने के बाद में जब लौटते हैं तो बस महाराज जैसे के तैसे। महाराज कोई अपनी खेतों की बात करता है, कोई कहीं की बात करता, अर्थात किसी भी प्रकार बताया जाए संसार में कोई किसी का नहीं। बस सत्य है कि इन सब को छोड़े कुछ भी ना तेरे पास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। महाराज जब हम खूब जानते हैं कि हमारे साथ कोई आया नहीं है और ना हमारे साथ कोई जाएगा, ना हम इस संसार में कुछ लेकर के आए हैं और ना इस संसार से कुछ लेकर के जाएंगे, फिर भी महाराज आज के व्यक्ति के पास में इतना समय नहीं है जो 7 दिन निकाल कर भागवत कथा को श्रवण करने के लिए पंडाल में आ जाए। और व्यक्तियों के पास जब व्यक्ति को कोई मुसीबत आती है, कुछ कष्ट आता है, तो व्यक्ति कहता है कि प्रभु ने ऐसा कर दिया, प्रभु ने क्या किया। अगर हम और आप भगवान को भोग लगाते हैं तो भी इस कारण लगाते हैं कि प्रभु हमारा ये काम हो जाए तो हम आपको 1 किलो देसी घी के लड्डू खिलाएंगे। आप अगर भोग लगा रहे हो भगवान को तो किस लिए लगा रहे हो? क्योंकि आपका कार्य सिद्ध हो गया। इसलिए जब आपका मन निर्मल होगा, आप सच्चे मन से आएंगे, कथा को श्रवण करेंगे, तब आपका बेड़ा पार होगा। कल आपने पावन कथा में महात्मा के 1-2 श्लोकों को सुना। श्री सुखदेव जी महाराज का पावन ध्यान सुना। यम प्रपजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वीपायनो विरहिका कर्यारुह पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनीदो तं सर्वभोग हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। इसके बाद में आप लोगों ने श्रवण किया था कि सूत जी महाराज नैमिषारण्य की पावन भूमि में बैठकर सौनकादि ऋषियों को भगवत महत्व का ज्ञान दे रहे हैं। नैमसे सूत मासीनम विवाद महामतिम कथामृत रसास्वादा कुशला सौनको प्रवीण। एक समय इस संसार में दुष्ट दुराचारियों का भरपूर राज हो गया था। कहीं भी अगर भगवान किसी देवता की प्राण प्रतिष्ठा देख ली जाती थी तो उस प्रतिष्ठा को खंडित कर दिया जाता था, उस मूर्ति को खंडित कर दिया जाता था और उस मूर्ति के नीचे जो अष्टधातुएं दबी रहती हैं उनको निकाल ली जाती थी। महाराज कहां तक बताया जाए कि उस समय सनातन धर्म ग्रंथ ईंधन के बदले जलते उसी समय सनातन धर्म ईंधन के बदले उस समय देव प्रति उस समय देव प्रति
द्रोणाचार्यों का राज हुआ कि अगर किसी भी व्यक्ति को मस्तक में तिलक धारण करते हुए भी देख लिया जाता था तो उसका सर काट दिया जाता था। ऐसे में शौनक जी को और सूत जी ने मन में विचार किया कि इस समय क्या करना चाहिए। आज का मानव बड़ा ही राक्षस प्रवृत्ति का हो गया है, क्या किया जाए। मन में विचार आया कि वाणी से भगवान का ध्यान गुणानुवाद बंद करके भगवान का मौन ध्यान किया जाए, मन से प्रभु का ध्यान किया जाए। सूत जी महाराज ने शौनक जी से कहा कि प्रभु का मन से ध्यान किया जाए। इतना कहकर के एक कमरा में जाकर के भगवान का गुणानुवाद करने लगे। शौनक जी के मन में विचार आया कि अगर हम जैसे संत भी भगवान का मन से ध्यान करने लगे, वाणी से ध्यान बंद कर दिया, तो अभी अधर्मियों का बोलबाला है, फिर तो भरपूर पूरे संसार में अधर्मियों का बोलबाला होगा। क्या किया जाए। शौनक जी ने मन में विचार आया कि चलो नगरों का भ्रमण करें। शौनक जी ने 88,000 नगरों का भ्रमण किया। जब 88,000 नगरों का भ्रमण किया तो एक नगर से एक बालक को शौनक जी ने एकत्रित किया। नगर घूमे 88,000 और एक नगर से एक बालक को लिया तो बालक कितने हो गए 88,000। आज मन में विचार आते हैं, हे प्रभु क्या करें। इन 88,000 बालकों की जिम्मेदारी हम पर है और इस संसार में अधर्मियों का बोलबाला है। हे प्रभु, हे दीनानाथ, ऐसा कोई स्थान बताओ जिस स्थान पर हम इन बालकों को बैठकर आपके नाम का ज्ञान प्राप्त करें, जिससे ये बालक जब अपने घर जाएंगे तो एक बालक अपने घर का सुधार करेगा। जब एक घर सुधर जाएगा तो एक घर को देखते देखते एक गांव सुधर जाएगा। बालक है 88,000 और जब एक एक बालक एक एक घर में चला जाएगा, एक बालक से एक गांव सुधर जाएगा तो एक दिन 88,000 नगरों में तुम्हारे नाम की जय जयकार होगी। आज ऐसी प्रेरणा रख करके भगवान का ध्यान कर रहे हैं और कहते हैं, हे जगदीश जगतपति स्वामी विनय सुनो हे जगदीश जगतपति स्वामी विनय सुनो हे हमको पैदा किया तुम्हीं ने, हमको पैदा किया तुम्हीं ने, मानो से तने ये दिया तुम्हीं ने, हमको पैदा किया तुम्हीं ने, जगतपति स्वामी भगवान का नाम लिया, हे
रघुपति स्वामी, विनय सुनो ही अंतर्यामी। और प्रभु से कहा, तुम सबको भो जन लेते हो, चींटी तक की सुध लेते हो। महाराज, हम और आप हैं, हमारे और आपका जब जन्म होता है तो हमारी और आपकी माँ 9 महीने हम और आपको पालती है, अपने उदर में रख करके हम और आपकी माँ 9 महीने रहती है। और 9 महीने बाद जब हमारा और आपका जन्म होता है तो हमारे और आपकी माँ हम और आपको अपने पास तब तक रखती है जब तक हम कुछ भी नहीं जानते। और जैसे ही हमारे मुख में अन्न का प्रवेश चालू हो जाता है दुग्ध की जगह पे, फिर हम और आपको कौन पालता है? ये पृथ्वी माँ पालती है ना। ये पृथ्वी माँ हम और आपको पालती है। हम और आप इसी पृथ्वी पर विष्टा करते हैं, इस पृथ्वी को खोदते हैं, गड्ढे करते हैं। क्या ये माँ कभी नाराज होती? कभी नहीं होती, क्योंकि एक बेटा अपनी माँ को कुछ भी कह ले, एक माँ कुछ समय के लिए कुछ सोच सकती है, उससे बोल नहीं सकती है, पर एक माँ अपने पुत्र को कभी छोड़ नहीं सकती, ना उससे कभी नाराज हो सकती है। ऐसे ही उस परमात्मा अपना पिता है वो। अगर ये पृथ्वी माता है तो वो ईश्वर अपना पिता है। आज सौनक जी ने भगवान का आराधन किया, प्रभु प्रसन्न हो गए, आकाशवाणी हुई, साधुवर साध तुम धन्य हो, तुम्हारे मन में इतना अति सुंदर निर्मल विचार आया, जाओ कुछ समय के बाद में तुम्हें मेरा चक्र दिखाई देगा, और ये चक्र जिस स्थान पर गिर जाए, जिस स्थान पर जाकर के पृथ्वी में समा जाए, उसी स्थान पर जाकर के तुम इन बालकों को मेरे नाम का उपदेश देना। इतना कहकर के सौनक जी और सौनकादि 88,000 बालक चलते हैं। आगे चले, प्रभु का चक्र दिखा, चक्र के पीछे पीछे गए, और जिस स्थान पर चक्र जाकर के गिरा वहां पर घनघोर जंगल था। जिस स्थान पर चक्र गिरा वहां पर घनघोर जंगल था। जंगल को पढ़े लिखे कहते हैं वन, और उसी जंगल को संस्कृत देववाणी की भाषा में कहा जाता है अरण्य। चक्र नींव के बल गया, पृथ्वी पर चक्र नींव के बल गया। मकान का नीचे का हिस्सा नींव कहा जाता है और ऊपर का हिस्सा छत कहा जाता है। आज जैसे ही तीनों शब्द मिले तो वैसे ही उस स्थान का पावन नाम पड़ा नैमिषारण्य। उसी नैमिषारण्य की पावन भूमि में बैठ कर गए सौनक जी 88,000 ऋषियों को भगवान नाम का उपदेश दे रहे थे। आज महाराज उस नैमिष की भूमि की क्या महिमा बताया जाए। आज जहां पर घनघोर जंगल था, आज वहां पर मंगल है। कवि लिखता है कि थे रंग बिरंगे फूल खिले, भौरे गुंजार सुनाते
तक बताया जाए, जहां पर घनघोर जंगल था आज जंगल में मंगल है। आज 88,000 बालकों की तोतली वाणी में राम नाम रूपी ध्वनि पूरे भूमंडल पर गुंजायमान हुई। जहां पर सूर्य जी ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे, मौन भगवान का संकीर्तन कर रहे थे, उनके कानों तक जैसे ही राम नाम रूपी ध्वनि कानों तक गई, वैसे ही उनका ध्यान टूट गया और मन में विचारने लगे, धिक्कार है हमको, आज दुष्ट द्रोणाचार्यों के भय से कंदरा में घुस करके हम बैठे हुए हैं और ये राम नाम रूपी ध्वनि कहां से आ रही है। जैसे ही ध्यान लगाया, आज पाते हैं कि हमारा शिष्य 88,000 बालकों को प्रभुवर के नाम का उपदेश दे रहा है। आज उस स्थान से उठ करके जहां पर सौनक जी 88,000 ऋषियों को ज्ञान का उपदेश दे रहे थे, उस स्थान पर जाते हैं। जैसे ही सौनक जी ने सूर्य जी को आते हुए देखा, आज प्रणाम करते हैं और कहते हैं, हे मुनिवर सूत करे जोड़े, कर रहो आज पदे बंधन मुनिवर। मुनिवर सूते कर जोड़े, करे रहो